हम ये तो कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन आत्मा क्या? आत्मा किसे कहेंगे? अपने आप को हम कह सकते हैं ना कि मैं हूँ, इधर अभी हूँ। तो ये जो होनापन है, ये हूँ, यही होनेपन को आत्मा कहते हैं, जो सब कुछ जानती है, सब कुछ जानने वाली मैं आत्मा हूँ। और ये आत्मा इस ब्रह्मांड में जो ईथर तत्व है, उसमें जो सारी नॉलेज भरी पड़ी है, सबकी जो रोल हैं, सबके पार्ट हैं, सबकी स्टोरी भरी पड़ी है और सारे अनुभव भरे पड़े हैं, सारी रिकॉर्डिंग है। तो जैसे कहते हैं ना कि ब्रह्मांड का भी ब्रेन होता है, तो इसी तरीके से इस शरीर में जब आत्मा की शक्ति प्रवेश होती है, तो वो शक्ति से ये शरीर चल रहा है, तो ये भी एक ब्रह्मांड हो जाता है। और जब ये स्मृति आ जाती है ज्ञान के द्वारा कि मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो मैं ब्राह्मण होती हूँ, क्योंकि मेरी बुद्धि ब्रह्मलोक में विचरण कर रही होती है। ब्रह्म का ज्ञान मिल चुका होता है कि मैं आत्मा शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये बार बार चिंतन करने से समझ यही आता है कि ना मैं शरीर हूँ, ना मैं ये मन हूँ जो विचार कर रहा है, जो इतने संकल्प क्रिएट कर रहा है। लेकिन फिर कौन हूँ? तो मैं ये सारी चीजों को देखने वाली, और ये सब जो कुछ हो रहा है इसको देखने वाली और समझने वाली, जानने वाली मैं आत्मा हूँ। इसलिए मुझे कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, पानी में डुबो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं इन सारी चीजों से परे हूँ। वो मैं हूँ, माने नॉलेज, ज्ञान, सत्य, परमात्मा की संतान हूँ, तो परमात्मा ही जैसा मेरे अंदर भी है। तो जैसे इस सृष्टि में सब कुछ है, अपने आप देखेंगे सारे ईश्वरीय नियम काम कर रहे होते हैं। ये सृष्टि कैसे चल रही है, ऐसे ही हमारे अंदर सब कुछ जो हो रहा है, वो होने के कारण ये सब कुछ हो रहा है। कर तो मन बुद्धि रही है ये सारी चीजें, है ना? कर्म तो मन बुद्धि कर रहे हैं, लेकिन आत्मा सब कुछ जानती है और देख रही है कि ये सब हो रहा है, उसकी उपस्थिति से ही सब कुछ हो रहा है। तो वो है आत्मा। जैसे सृष्टि में परमात्मा की उपस्थिति से सब कुछ हो रहा है, ऐसे ही शरीर के में जो भी कुछ हो रहा है, जो आत्मा की उपस्थिति के कारण ही हो रहा है, वही आत्मा है। तो आत्मा को कोई मार काट नहीं सकता, आत्मा का कोई चित्र नहीं है, आत्मा का कोई आकार नहीं है। आत्मा विचित्र है, बिना चित्र की, बिना उसके आकार की। एक कह सकते हैं कि सत्य क्या है, वही आत्मा है। जानने वाली, सब कुछ जानने वाली, वही आत्मा है। और उसे ही कहेंगे आत्मा। जब शरीर के का आकार देती है, तो शरीर में जो शक्ति प्रभावित हो रही है, वो भी जैसे बाहर ईथर तत्व पूरे इसमें फैला हुआ है, वही अंदर है। उसमें भी मेमोरी है, उसमें भी सब रिकॉर्डिंग है। शरीर के अंदर वो मन बुद्धि के रूप में काम कर रही है ना? तो कितने जन्मों के अनुभव, एक्सपीरियंस जो हैं, वो डीएनए में जैसे भरे हुए हैं, और वही रिकॉर्डिंग भरी हुई है जो इतने जन्मों से आत्मा ने देखा है, समझा है, अनुभव किया है, जाना है। और फिर जैसे कि हम सभी सुनते हैं कि ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तो परमात्मा पिता शिव बाबा जो निराकार हैं, वो ब्रह्मा तन का आधार लेके ज्ञान के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना करते हैं। तो ब्रह्मा अ, जो है वो सृष्टि की आधार मूर्त हैं।
तो जो मनुष्य आत्माएँ ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करती हैं, माने कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त करती हैं और ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है उन्हें, महतत्व क्या है वो जानती हैं, समझते हैं। ज्ञान योग के द्वारा धीरे-धीरे जब ये बात समझ आती है, तो वो आत्मा ब्रह्मा के द्वारा जब ये ज्ञान को समझ पाई, तो वो ब्राह्मण कहलाती है। ब्रह्मापुत्र तो ब्राह्मण। तो ये आत्मा की बात है कि आत्मा के अंदर ब्रह्म ज्ञान है तो वो ब्राह्मण हैं। ये जो कलयुग में जो जाति प्रथा, वर्ण प्रथा ये सब जो है वो अलग मैटर है। लेकिन यहाँ ब्राह्मण का अर्थ ये है कि जो आत्मा ने स्वस्वरूप को जाना, ब्रह्म को जाना, आत्मा को और आत्मा के सोर्स परमात्मा को जाना और बुद्धि को वही रमण किया इस संसार से अपने आप को धीरे धीरे डिटैच करके, तो वो सही अर्थ में ब्रह्मा का संतान कहलाई। ब्रह्मापुत्र माने ब्राह्मण। फिर ये कलयुग और सतयुग ये कैसे आता है और सतो प्रधानता तमो प्रधानता ये क्या होती है, पतित पावन ये सब क्या होता है। तो आत्मा तो सतो प्रधान है ही, लेकिन आत्मा के शरीर धारण करते ही, है ना, शरीर में मन बुद्धि के होने के कारण जो कर्म शुरू होते हैं, तो जो प्रकृति का वायुमंडल का प्रभाव पड़ता है मनोबुद्धि पर, उसके द्वारा जो भी कर्म हो रहे होते हैं ना, तो वो फिर धीरे धीरे वो कर्म रजो प्रधान और तमो प्रधान हो जाते हैं, जबकि आत्मा तो सतो प्रधान। तो फिर ये जब ज्ञान के द्वारा ये स्मृति मिली कि मैं आत्मा हूँ, जो मैं भूल चुकी थी, तो मैं आत्मा हूँ, तो मेरे अंदर सारी स्मृतियाँ जो सब खुलने लगती हैं कि मैं सत्य स्वरूप हूँ, तो मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। तो ये धीरे धीरे समझ आने लगा कि ये जो रजो प्रधानता है, ये तमो प्रधानता ये क्या है। तो अगर मैं आत्मा ना फोकस, ये जो कलयुगी दुनिया में हो रहा है हम सभी जानते हैं, वहाँ करते हैं, तो मन बुद्धि में भी वही सारे सीन है। तो हम किसकी रचना कर रहे हैं? कलयुगी दुनिया की। लेकिन ज्ञान के द्वारा जब ये समझ आया है कि ये तो कलयुगी दुनिया बहुत दुख की दुनिया है, पाप की दुनिया है, तो परमात्मा के ज्ञान के द्वारा फिर ये समझ आने लगता है हमें कि अरे ये सृष्टि तो दुख की दुनिया है, हमें इधर सतयुगी दुनिया लानी है। माने अपने ओरिजिनल स्वरूप की स्मृति का फोकस करना है और सत्व प्रधान संकल्पों की रचना करना है। तो फिर मन बुद्धि किसे देखेगी? अंदर ही अंदर अंतर्मुखी होके संकल्पों की पवित्र शुद्ध संकल्पों की रचना करेगी, तो उससे सतयुगी दुनिया के रूप में रचना होने लगेगी। माने कलयुगी दुनिया जो बाहरमुखी जब मन था तो कलयुगी दुनिया दिख रही थी, फिर मन को हमने अंतर्मुखी कर लिया, आत्मा की तरफ मोड़ दिया, परमात्मा की तरफ मोड़ लिया। तो फिर रचना करने लगे किस चीज की? सतयुगी दुनिया की। तो जैसे कहते हैं ना कि जंगल तो अपने आप बन जाता है, लेकिन बगीचा तो बनाना पड़ता है। तो परमात्मा तो बागवान है और आत्मा से ज्ञान के द्वारा बगीचे का माने सतयुगी संस्कारों का, दिव्य गुणों का, दिव्य शक्तियों का धारणा करा के, स्वरूप बना के, एक कहते हैं ना खूबसूरत खुशबूदार फूलों का बगीचा बना देती। माने सारी आत्माएं जो ज्ञान को धारण कर रही हैं, परमात्मा के ज्ञान को धारण करती हैं, वो दिव्य गुणों की खुशबू से महक उठती हैं और इस सृष्टि को महका देती हैं, सतयुगी दुनिया ला देती है। ओम शांति।